वेलकम वॉरियर्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारी क्लास में। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। एंड व्हाट अबाउट दिस इज माय प्रोफाइल, ये आप मेरी प्रोफाइल को यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। आज हम जो डिस्कशन करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोल। मैं यूँ कहूँ अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ सोल के लिए, आप सबने देखा होगा, आप सबके पास एक टॉपिक आता है जिसे आप कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, कोलाइडल केमिस्ट्री एक और आपने पढ़ा होगा, कोलाइडल केमिस्ट्री। अब बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही कोलाइडल केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है और कई जगहों पर कोलाइडल केमिस्ट्री अलग से पढ़ाई जाती है। ये जो क्लास आपने देखी होगी, ये एनिमेटेड क्लास है, यानी वर्चुएशन लैब होगी। आप ऑनलाइन लैब पर सीखेंगे कि एक सोल को कैसे बनाते हैं। ये बहुत अद्भुत चीज़ है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोल हम आपको दिखाएंगे कि वाकई में जो सोल बनती है वो कैसे बनाई जाती है, सोल क्या होती है, सारी चीज़ें पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्चुअल में सोल है क्या चीज़ है। एक बार आपको वो क्लियर हो गया तो आपका सारा कंसेप्ट तैयार है। तो चलिए बात करते हैं सोल के बारे में। सोल क्या होती है, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में अपना सोल को वर्चुअल मीडियम से बनाकर देखेंगे कि कैसे बनती है, राइट। तो मेरे पास आ गया कि सोल आर दोज कोलाइडल सिस्टम वेयर अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड। बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाता है, एक नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन तो बन जाता है कि सोल क्या होती है, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, या क्या। द सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी बहुत सारे लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड होगा। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है डेली लाइफ में कि बहुत सारा लिक्विड और उसमें कम क्वांटिटी में सॉलिड, कम क्वांटिटी में सॉलिड, ठीक है। तो हाँ है तो है, क्या बोलते हो आप इसको, मक्खन बनाते तो हैं, जब मक्खन दही जो होती है लस्सी वगैरह से बनाते हैं, क्या होता है उसमें, या आप क्या बोलते हो उसे, प्रेसिपिटाइजेशन जब आप करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप करते हो लैब के अंदर, तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेकर आते हो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पीपीटी आउट बने होते हैं, तो उसमें लिक्विड ज़्यादा है, सॉलिड कम है, तो आप उसका नाम क्या दे सकते हो, सोल। दिस इज अ सोल। Sols also have been classified as a lyophobic colloids. What is the meaning of the lyophobic? Lyophobic and lyophilic. लायोफोबिक को आप एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। लायोफोबिक, लायोफोबिक वो होगा ना जो आपके सोलवेंट से मिला नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यू हैव अ टेस्ट ट्यूब, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास आपके कुछ पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट्स होते हैं, है ना। तो उसके अंदर कुछ यहाँ पे ना रेड कलर के प्रेसिपिटेट रखे हैं। अब ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड भी होगा, है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका लिक्विड भी होगा। सपोज मैं इसको लिक्विड को कर लेती हूँ ब्लू कलर से, तो मैंने कह दिया कि इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारा लिक्विड है। वाओ, अब इससे अच्छी टेस्ट ट्यूब तो आपको कहीं दिखने को मिलेगी। ये आप अपने टेस्ट ट्यूब को लेकर चल रहे हो, इस तरीके से आपकी टेस्ट ट्यूब होती है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास ये जो पीपीटी रखे हैं, इन पीपीटी की अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रेसिपिटेट रखे हैं, ये सॉल्यूबल नहीं है, ये आपके सोलवेंट में सॉल्यूबल नहीं है। ऐसे पार्टिकल्स को या ऐसे सिस्टम को लायोफोबिक कहा जाता है, मतलब जो सोलवेंट से डिसॉल्व नहीं होंगे। द लायोफोबिक सोल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम।
ऐसा नहीं है कि आप लायोफोबिक सोल को ऐसे ही बना दोगे कि डिस्पर्स्ड फेज में डिस्पर्स मीडियम को डाल दिया तो बन गया लायोफोबिक सोल। ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके लिए दो स्पेशल टेक्निक है, वन इज द टॉप डाउन एंड द सेकेंड वन इज बॉटम अप, या फिर आप इसे कंडेंसेशन भी कह सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन, ऊपर से नीचे, या फिर आप उसको कह सकते हो डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, लार्ज मैक्रो साइज पार्टिकल को तोड़कर कोलाइडल के साइज का बनाया जाता है। जबकि जो बॉटम अप होता है, देखो टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, यानी टॉप टू डाउन का मतलब है बड़े वाले पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बॉटम टू अप क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में बनाना। ये दो मेथड होते हैं एक सोल को बनाने के लिए। इसका नाम आप क्या कह सकते हो, डिस्पर्जन, और इसका नाम आप कह सकते हो कंडेंसेशन, राइट। मेथड ऑफ द पार्टिकल कोलाइडल साइज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एग्रीग्रेशन ऑफ द एटम्स। एग्रीग्रेशन का मतलब है कि इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा एटम बना देना। वी शैल फॉलो द बॉटम अप एंड द कंडेंसेशन मेथड टू प्रिपेयर FeOH3 कोलाइड। मैं आपको फेरिक ऑक्साइड वाला, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला है FeOH होल थ्राइस, मैं आपको इसका कोलाइडल बना के दिखाऊंगी, ठीक है। मैं आपको इसका कोलाइडल बना के दिखाऊंगी। तो इसका फेरिक FeOH होल थ्राइस का हम कोलाइड बनाएंगे। अभी आपको इस पूरी क्लास में जो बातें समझ आई है वो दो तीन बातें समझ आई होंगी। जो सोल होती है वो क्या होती है, बहुत सारे लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड, बहुत सारे लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड। लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होता है, लायोफोबिक होता है वो कोलाइड्स जो आपके सॉल्वेंट से नहीं मिलते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम को डाला तो आपका बन गया सोल बन गया, नहीं। आपको दो मेथड फॉलो करना है, या तो डिस्पर्सन बॉटम टू टॉप टू डाउन, या फिर बॉटम टू अप, कंडेंसेशन या डिस्पर्सन। तो बेसिकली होगा क्या इसके अंदर हमारे पास, कैसे हम इस स्टेप को करेंगे, आइए जरा उसको समझते हैं। पहले उसका प्रोसेस समझते हैं। हम क्या लेकर चल रहे हैं बच्चा, फेरिक OH होल थ्राइस, ठीक है। हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है, FeOH होल थ्राइस की हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। सवाल ये है करेंगे कैसे। हमने कहा जो FeOH होल थ्राइस है ये कोलाइडल है जिसको आप दो तरीके से बना सकते हो। सबसे पहला बाय द पेप्टाइजेशन मेथड। एक तरीका होता है पेप्टाइजेशन, यानी आप किसी भी कोलाइड को बनाने के लिए पेप्टाइजेशन का यूज कर सकते हो, या हाइड्रोलिसिस मेथड। एक नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि FeOH होल थ्राइस बनाना है तो आप पेप्टाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हो, और दूसरा कर सकते हो हाइड्रोलिसिस मेथड का यूज। इन द पेप्टाइजेशन मेथड, सबसे पहले हम पेप्टाइजेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है पेप्टाइजेशन मेथड में, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। जो भी आप फ्रेशली पीपीटी या प्रेसिपिटेट बनाकर लाए हैं उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। कैसे, बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। पेप्टाइजेशन में क्या होगा कि आप वहां पर इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे जो उसके लिए सुटेबल होगा, जो भी उसके लिए सुटेबल होगा आप वो वाला इलेक्ट्रोलाइट वहां पर क्या करेंगे, डालेंगे। जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होगा ना आप वो वहां पर डालेंगे। सुटेबल मतलब जो उसके लिए परफेक्ट होगा, राइट राइट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हमने कह दिया सुटेबल। नाउ द इलेक्ट्रोलाइट एडिड एक्ट एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट। जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो ना उसको ही आप कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट या फिर डिस्पर्जन एजेंट। by absorbing onto the surface of the teeny particle in the PPT and keeping them suspended in a solution due to the electrostatic repulsion। हमने जैसे एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल के लिए हमने कहा हमारे पास क्या होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के PPT लेकर आए, इज अ शेकन विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड जो कि आपका पेप्टाइजिंग एजेंट है। यानी आपने क्या किया बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो आप क्या करने जा रहे हो, आप ना क्या करके आना, आप फेरिक ऑक्साइड FeOH होल थ्राइस
इसके आप पीपीटी ले आए टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको फेरिक क्लोराइड के साथ थोड़ा शेक करने लग गए। अ डार्क रेडिश ब्राउन कोलाइडल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। जैसे ही आप ये करने लगे तो आपको डार्क रेडिश ब्राउन कलर, ये पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि कौन सा कलर मिलता है, डार्क रेडिश ब्राउन कोलाइडल सोल्यूशन आपको फेरिक ऑक्साइड का मिलता है। कैसे, आपने क्या कहा, फेरिक क्लोराइड था आपके पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज शेकन विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर आपने ये डाला तो आपको ये मिल गया। ऑन द अदर एंड इफ द कंसंट्रेटेड ऑफ फेरिक क्लोराइड इज हीटेड, अगर आप फेरिक क्लोराइड की कंसंट्रेशन को हीट करते हो, हीटेड, द हाइड्रोलिसिस अकर प्रोड्यूसिंग द फेरिक ऑक्साइड पार्टिकल एंड एक्वस HCl एंड सम HCl में भी, यहाँ से ये गैस हो सकता है, एंड द डार्क ब्राउन सोल्यूशन डार्कर एज अ प्रेसिपिटेट ऑफ FeHCO3 फॉर्म। ये कुल मिलाकर क्या कहा कि आप क्या लेकर चले थे, आप लेकर चले थे फेरिक ऑक्साइड, FeOH होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आप उसे कह सकते हो। आप क्या लेकर चले थे, एक सेकेंड, आपके पास था FeOH होल थ्राइस, राइट। आप ये लेकर चले और आपने थोड़ी क्वांटिटी में फेरिक क्लोराइड का यूज किया, तो आपको क्या मिल गया, रेडिश ब्राउन कलर, राइट। आपको क्या मिल गया, रेडिश ब्राउन, आपको रेडिश ब्राउन कलर का कोलाइडल सोल्यूशन मिल गया, रेडिश ब्राउन कलर का कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये रेडिश ब्राउन कलर का कोलाइडल जो आपको सोल्यूशन मिला, अब आप इसमें क्या करोगे, ये तो आपका बन गया FeOH3, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मिल गई क्वांटिटी। अब यहाँ जो ये फेरिक क्लोराइड आप यूज कर रहे हो, कहता अगर आप इस फेरिक क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कर रहे हो यहाँ पे, तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको FeOH होल थ्राइस ही मिलेगा, यानी इसके पीपीटी मिल गए, दोबारा से ये यहाँ चला जाएगा और ज्यादा पीपीटी बनाएगा, यानी डार्क, पहले तो कैसा था, डार्क रेडिश ब्राउन, अब प्योर डार्क ब्राउन कलर का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, और ये डार्कर होता जाएगा, डार्क मतलब गाढ़ा होता चला जाएगा। If the concentrated of Fe chloride is added to the large quantity of the hot water, then colloidal iron oxide particle give rise to be the cherry red color to the solution. अगर आप बहुत अत्यधिक कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो आपको चेरी रेड कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा, चेरी रेड कलर का सोल्यूशन। तो शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली हमारे पास जो FeOH होल थ्राइस था, ये एक कोलाइडल था, इसको मैं क्या करना, मतलब इसका कोलाइड बनाना चाहती हूँ, तो मेरे पास पेप्टाइजिंग मेथड है, हाइड्रोलिसिस मेथड है। पहला मेथड मैंने पेप्टाइजिंग कराया, पेप्टाइजिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने FeOH होल थ्राइस के पीपीटी को लो और उसमें फेरिक क्लोराइड को डाल दो। जैसे आप उसमें फेरिक क्लोराइड को डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से आपको क्या मिल जाएगा, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन मिलेगा। जो दूसरा मेथड था वो क्या था कि अगर आप हाइड्रोलिसिस मेथड, अगर आप फेरिक क्लोराइड के अंदर पानी को डाल दो और गर्म करो, तब भी आपको क्या मिलेगा, FeOCl3 के पीपीटी मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, डार्क ब्राउन कलर का सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहोगे तो ये चेरिश रेड ब्राउन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो 3 बातें थी यहाँ पर सीखने की, समझने की, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगी होंगी 3 बातें। अब पॉइंट आता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे कैसे। टू स्टडी द चेंज इन द फिनोमिना ऑफ द सरफेस टेंशन विद एडिशन ऑफ कोलाइड टू द वाटर। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 10 स्टेप है, बड़े ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सब प्रिपेयर अबाउट 20 ml ऑफ कंसनट्रेटेड फेरिक क्लोराइड 6H2O सोल्यूशन। आप सबसे पहले अपना प्रिपेयर करोगे कैसे, बाय डिजोल्विंग इट अबाउट 3 टाइम इट्स वॉल्यूम टू द डीआयनाइज्ड वाटर। 20 ml आप ये लेंगे, ले लिया। अब 1 लीटर का कॉनिकल फ्लास्क लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, 500 ml डीआयनाइज्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। प्लेस द बीकर ऑन अ मैग्नेटिक स्टर। अब मैग्नेटिक स्टर कम हीटर के ऊपर आप उसको रख दोगे। सेट द हीट टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, उसको आप हीट 100 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया। मैग्नेटिक बार उसके ऊपर लगाओगे इनटू द फ्लास्क, फ्लास्क के ऊपर मैग्नेटिक बार लगाओगे एंड सेट द स्टीरर टू द मीडियम स्पीड, वो अपने आप इसको घुमाता रहेगा। व्हेन द वाटर इन द फ्लास्क स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो पानी उबलने लगेगा तो आप हीटर को बंद कर देंगे। यूज अ ड्रॉपर टू ऐड सम ऑफ द ओरिजिनल, अब आप जो आपका ओरिजिनल फेरिक क्लोराइड होगा वो उसके अंदर हॉट वाटर में डालोगे, तो थोड़ी देर के बाद आपको क्या मिलेगा, ड्रॉपर टाइम, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, देन वन हैज टू स्विच ऑफ द स्टिरर। नाउ टेक अ रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन, थोड़ी देर रुकोगे, अप्लाई द हीट अंटिल इट बॉयल, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, दोबारा से उसमें फेरिक क्लोराइड डालोगे, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, फिल्टर द सोल्यूशन यूजिंग द फिल्टर पेपर एंड देन द सेलोफेन एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि ये होगा क्या वाकई में, ठीक है। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी,
बिकॉज वर्चुअल लैब का मतलब तो यही होगा ना कि हम आपको इसे करके दिखाएं। एक सेकेंड, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मेरे को वो एनिमेशन चलाना है ना, बस 1 मिनट लगेगा एनिमेशन चलाने में। होप सो आपको विजिबल हो ये। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी लेंगे। ये हमारा पानी का बीकर है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, पानी का बीकर है हमारे पास। इसमें से मैंने क्या कर दिया, 500 ml डीआयनाइज वाटर ले लिया। अब ये मेरा चम्मच में कौन है, फेरिक क्लोराइड का पाउडर है, तो फेरिक क्लोराइड का पाउडर चम्मच में डाला और इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको ग्लास रोड के साथ घुमा दूँ। मैंने इसको ग्लास रोड के साथ घुमा दिया। अब मेरी कॉनिकल फ्लास्क आ गई, उसको मैंने अपने मैग्नेटिक स्टीरर और हीटर कम पे रख दिया। इसमें जो मुझे क्या करना है, ये मैग्नेटिक जो बीड है इसको लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर लगा दिया। अब हीटर को ऑन कर देते हैं। अब ये पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो गया तो इसको स्विच ऑफ कर दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 ml, इसमें से हम सिर्फ 10 ml क्या लेंगे, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को लेंगे। ले लिया और इसमें डाल दिया। ये देखो, ये डाल दिया। जैसे इसमें डाल दिया तो मुझे क्या मिल गया, फेरिक ओ एच होल थ्राइस का कोलाइडल मुझे मिल गया। यही मैंने आपको बताया, यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। मैंने यही सारे स्टेप आपके साथ शेयर करे थे, यही सारे स्टेप हमने आपके साथ शेयर करे थे। तो यहाँ पर आप अपनी रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। फेरिक ओ एच होल थ्राइस आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक जो बिड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्यों नहीं हो रहा आगे, बट हाँ हो गया ना एक्सपेरिमेंट, हमें तो कलर मिल ही गया, हमें तो अपना कलर मिल चुका है, हम तो अपनी रीडिंग ले चुके हैं ना। ये एनिमेशन करके दिखाई है इसकी मैंने आपको, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको दिख गई होगी एनिमेशन, क्योंकि ये ना चलता नहीं है ऐसे एनिमेशन में। तो ये हमने एनिमेशन करके आपको दिखाया, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने देख भी लिया होगा एनिमेटेड वीडियो में तो कैसे हमने किया इसको। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सम लिटिल बिट सवाल हमारे। What may happen if we add excess of HCl to the FeOH whole thrice solution? अगर आप excess में HCl to the FeOH whole thrice solution में डाल दोगे तो आपके पास होगा क्या। तो यहाँ पर आप what may happen कि अगर आप excess में इसको डाल देते हो FeOH whole thrice के अंदर, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास क्या होगा, ये चीज़ आपका लैब वाला भी वैसे आपको बोलता होगा। वो उसको क्या करेगा, जो आपका FeOH3 है ना उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख रहे थे FeOH थ्राइस के अंदर अगर आप HCl डालते हो, FeOH होल थ्राइस, राइट, और इसके अंदर आप HCl, ये पेपर में ऐसी रिएक्शन आ सकती है कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 ही HCl आप डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, FeCl3 आपको अलग मिलेगा और वाटर आपको अलग। तो व्हाट मे बी हैपन, ये आपके पास फेरिक क्लोराइड मिलेगा आपको और आपको वाटर मिलेगा, फेरिक क्लोराइड मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा।
तो अगर हम एक स्मॉल पोर्शन भी क्या करते हैं, FeOH3 को रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास जो Fe+3 है ना, जो हमारा Fe+3 आया ना, वो फेरिक क्लोराइड बनाएगा। फेरिक क्लोराइड और वाटर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट इन द FeS सॉल्यूशन बाय द पेप्टाइजेशन मेथड? इसका रोल क्या है? आपने फेरिक क्लोराइड ही क्यों लिया? बिकॉज सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका फेरिक किस में है, +3 में, यहाँ भी फेरिक किस में है, +3 में। इजिली आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। प्रेसिपिटेशन आपके लिए इजी होगा, सुटेबल है। सेम टाइप का आयन लेकर आपको बेनिफिट होगा ना, क्योंकि सेम टाइप का आयन में बेनिफिट है। बाकी मैं आपको एक और क्लियर कर दूँ इसका आंसर। दोनों में कॉमन आयन आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों में कॉमन आयन है Fe+3, जो कि आप जिसे आप प्रेफरेंशियली एब्जॉर्प्शन करा सकते हो। कॉमन आयन इज द रीजन कि क्या रोल है, क्योंकि दोनों में Fe+3 आपका क्या है, कॉमन आयन है। ये आप इसका रीजन लिख सकते हैं। कैन यू प्रिपेयर फॉर अ सोल ऑफ फेरिक क्लोराइड इन द वाटर? बिल्कुल, बट क्या करना पड़ेगा, हॉट वाटर चाहिए आपको। फेरिक क्लोराइड वाटर, हॉट वाटर चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप कर सकते हो। फेरिक क्लोराइड में अगर आप वाटर डालते हो तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और HCl अलग मिलेगा। ऊपर वाली का रिवर्स है। थर्ड हो गया। डज द पेप्टाइजेशन मेथड ऑफ द सोल प्रिपरेशन फॉल अंडर टॉप डाउन? और जो पेप्टाइजेशन मेथड है वो क्या है, टॉप टू डाउन है या बॉटम टू अप है? पेप्टाइजेशन होता है आपका, पेप्टाइजेशन, ये डिस्पर्जन कंडेंसेशन नहीं, पेप्टाइजेशन। ये बॉटम टू अप आएगा नीचे से, क्योंकि फेरिक क्लोराइड से आप बड़ा कोलाइडल बना रहे हो ना। ये बॉटम टू अप मेथड आना चाहिए पेप्टाइजेशन वाला। वैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ था इसके बारे में, बस ये लिखा था कि पेप्टाइजेशन से आप कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मेथड बाय विच यू प्रिपेयर्ड द FeOH3Cl? आप किससे बना सकते हो? आप पेप्टाइजेशन से बना सकते हो, पेप्टाइजिंग, साथ में आप हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हो। आपके पास 2 मेथड है, चाहे पेप्टाइजिंग से बनाओ चाहे हाइड्रोलिसिस से बनाओ। ठीक है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द FeOH होल थ्राइस सोल्यूशन? इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक? इसके लिए आपके पास फेरिक क्लोराइड इसका बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। वाई डू द कलर ऑफ द टू कोलाइडल डिस्पर्सन प्रिपेयर्ड बाय द टू डिफरेंट मेथड डिफर? क्योंकि वो डिपेंड करेगा, बिकॉज आप दोनों का अलग अलग तरीके से करा रहे हो ना। दोनों को एक तो अलग अलग तरीके से करा रहे हो, तो दोनों का कलर डिफरेंट ही रहेगा। एक में आप हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डाल के करा रहे हो और एक में आप डायरेक्ट शेकिन के साथ कर रहे हो। दोनों की रिएक्शंस अलग है। व्हाट में बी द रोल ऑफ द हाई टेम्परेचर दैट इज मेंटेन ड्यूरिंग द कोलाइडल? क्योंकि वो उसको हॉट करेगा, हॉट वाटर में वो जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने प्रिपरेशन ऑफ सोल आपको करके दिखाई कि कैसे आप प्रिपरेशन ऑफ सोल कर सकते हैं, कैसे ये एक्सपेरिमेंट को आप डन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ, वैसे मेरी तरफ से सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना था, पर अगर आप एनिमेशन के साथ, अपना कंसेप्ट देखते हो तो मतलब एनिमेशन के साथ अगर आप पढ़ते हो तो कंसेप्ट काफ़ी अच्छा जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। एनिमेशन से दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि अच्छा अब ये होगा, अब ये होगा। बाकी देखिए बच्चा, प्राइसिंग बड़ी जल्दी बढ़ने वाले हैं। IIT जेम सब्सक्रिप्शन के बहुत टाइम से आपको देखने को मिल रहा होगा।
54,999 ओनली। IIT JAM का सब्सक्रिप्शन एट ₹5499 एंड दिस ऑफर वैलिड टिल 25 अगस्त, 25 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। तो यूज़ कोड अल्का कैम जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, अगर आप अल्का कैम कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी IIT JAM की टीम, ये है हमारा गेट PCM का सब्सक्रिप्शन जिसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो अल्का कैम कोड यूज़ करिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर आप गेट PCM की टीम को देख सकते हैं। टॉपर्स बैच जो कि 18 बैच से स्टार्ट हो चुका है, उड़ान बैच जो कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो कोई देरी ना करें, जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। ये है टॉप 100 रैंकर्स अनअकैडमी के, और यहाँ पर आप टॉप 20 रैंकर्स को भी देख सकते हैं और सभी प्लस के फीचर को आप असेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको खाली केमिस्ट्री नहीं, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड बायो की क्लासेस भी मिलेंगी जो आपको BSc में भी हेल्प करेंगी। और सभी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इवन मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जो कि आपका 25 अगस्त को है, 45 मिनट का। अगर आप इस टेस्ट में अपना रैंक 1 to 5 लेकर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड बाकी आपको रैंकिंग यहाँ पे दिख रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हो और इस टेस्ट को दे सकते हैं, राइट, जहाँ से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। और ध्यान रहे कि 25 अगस्त को 11 बजे सुबह ये टेस्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।